हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन के बारे में बात करेंगे। तो ये एक सीक्वेंस में मैं वीडियो बनाती चली जा रही हूँ, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है। दिस विल बी लाइक इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ यू। तो पहले देखते हैं क्या है। मेजर जो सप्लाई है ब्लड की लॉन्ग बोन को, वो है थ्रू योर न्यूट्रिएंट आर्टरी। न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या है? ये शाफ्ट में निकलती है। शाफ्ट मतलब आप समझ रहे हैं, जो इलोंगेटेड पोर्शन है बोन का, उसमें से ये आ रही, उसमें ये एंटर कर रही है थ्रू न्यूट्रिएंट फोरामेन। फोरामेन आप समझते होंगे, ये जो है फोरामेन जो है एक होल होता है या एक ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है वो शाफ्ट में एंटर कर जाती है। देन ये कॉर्टेक्स को पास करती है। कॉर्टेक्स को पास करके फिर ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती है, और इसके बाद ये क्या करती है, एक हेयरपिन लूप बना देती है। ये हेयरपिन लूप जो है ये एंड्स में पाया जाएगा, मतलब एपिफिजियल एंड्स में। अभी एक डायग्राम दिखाऊंगी, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसकी सारी ब्रांचेस जो हैं, दीज डिवाइड इनटू पैरेलल चैनल्स, ठीक है, and terminate into metaphysis। और वहाँ पे क्या करता है, इट एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस का मतलब है कि ये मिल जाती है किससे? एपिफिजियल, मेटाफिजियल और पेरिओस्टियल आर्टरीज से। ये न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है ये मेडुलरी कैविटी को सप्लाई करेगी, और कॉर्टेक्स और मेटाफाइसिस को, इनर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स और मेटाफाइसिस को देगी ब्लड। देयर आफ्टर इसका ग्रोइंग एंड क्या है? ग्रोइंग एंड क्या है? अपर एंड ऑफ ह्यूमरस। अपर लिम की बात करें तो अपर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड लोअर एंड ऑफ रेडियस। ये वो पोर्शंस हैं जिनसे कि ये बोन का ग्रोथ हो रहा है। देन लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टिबिया, ये लोअर लिम में है। फिर आपका न्यूट्रिएंट फोरामेन, मतलब वो ओपनिंग जहाँ पे क्या कहते हैं, ये आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी खुल रही है। It is directed away from the growing end. This you should remember. उसके बाद देखिए पेरीओस्टियल आर्टरीज। मेजर पोर्शन हुआ न्यूट्रिएंट आर्टरी से। न्यूट्रिएंट आर्टरी कहाँ आई? शाफ्ट के अंदर थ्रू द न्यूट्रिएंट फोरामेन, और इसने फिर आकर के ब्रांच किया इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पोर्शंस, और उसके बाद इसके पैरेलल चैनल चले, और फिर आगे चल के इसने हेयरपिन लूप बनाया। This is how your nutrient artery will traverse. Thereafter periosteal arteries आती है। periosteal arteries जो है बहुत सारी हैं, ये throughout your periosteum ये distributed हैं, बहुत सारी हैं, numerous, and it is present beneath muscles and ligaments। आपके muscles और ligament के नीचे ये पाई जाएगी। It ramifies beneath periosteum। ramifies का मतलब है कि ये जो है पेरिओस्टियम के नीचे, पेरिओस्टियम क्या है? बोन की कवरिंग। बोन की कवरिंग के नीचे जो है ये एक मैश बना देगी। मैश मतलब एक ऐसा, इतनी ब्रांचेस होगी, इतनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी कि ये जो है एक मैश टाइप का बना देगी। उसके बाद क्या करेगी, ये वोल्कमन्स कैनाल में एंटर होएगी और आउटर 1/3 ऑफ द कॉर्टेक्स को भी सप्लाई करेगी। उसके बाद आती है आपकी एपिफिजियल आर्टरीज। ये कहाँ से आई हैं? ये पेरी आर्टिकुलर वैस्कुलर आर्केड्स या सर्कुलस वैस्कुलोसस से आई हैं, और ये नॉन आर्टिकुलर सरफेसेस पे पाई जाती है एपिफाइजियल आर्टरीज। फिर मेटाफाइजियल आर्टरीज कहाँ से आई हैं? ये सिस्टेमिक वेसल्स से आई हैं, और ये मेटाफाइसिस से पास होती हैं, और फिर क्या करती हैं, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट आर्टरी में मिल जाती है ब्रांच होकर के। अब आप देखिए लॉन्ग शॉर्ट बोन्स क्या है। लॉन्ग शॉर्ट बोन्स होती हैं जैसे आपके मेटाकार्पल्स हैं, फलांजेस हैं। तो इनमें क्या है, इनमें न्यूट्रिएंट आर्टरी, जैसे इनमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन तो होता नहीं है एपिफाइसिस, शाफ्ट और मेटाफाइसिस में। तो इसमें न्यूट्रिएंट आर्टरी कहाँ एंटर करती है? ये मिडिल ऑफ द शाफ्ट में एंटर करती है, और उसके बाद जो है इसी की ब्रांचिंग होती है ढेर सारी, और उसके बाद ये पूरी तरीके से क्या है, रिप्लेस हो जाती है पेरिओस्टियल आर्टरीज से। देयर आफ्टर आपकी शॉर्ट बोन्स में पूरी पेरिओस्टियल वेसल्स ही पाई जाती हैं, इसमें न्यूट्रिएंट आर्टरी नहीं आती है। वर्टिब्रे में भी ऐसे ही है, और रिब में क्या है, न्यूट्रिएंट आर्टरी और पेरिओस्टियल आर्टरी दोनों पाई जाएगी। रिब लंबी होती है,
तो इसलिए उसमें जो जो बोन्स, एक ये जनरल आइडिया ले लीजिए कि जो जो बोन्स आपकी लेंथ वाइज लंबी हैं उन बोन्स में आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी भी पाई जाएगी और पेरियोस्टियल आर्टरीज तो हर जगह मिलेंगी ही, लेकिन जो अगर शॉर्ट बोन्स हैं उसमें पेरियोस्टियल आर्टरीज ज़्यादा होंगी और न्यूट्रिएंट आर्टरी नहीं होगी। तो ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये मेटाफाइजिस एंड है, मेटाफाइजिस एंड में ये मेटाफाइजियल आर्टरीज आ रही हैं, देखिए इन होल्स में। एपिफाइजियल आर्टरी देखिए एपिफाइजिस में आ रही हैं, यहाँ पे आई, यहाँ से इनकी ब्रांचिंग हुई। उसके बाद न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है ये प्रॉपर फोरामेन है, न्यूट्रिएंट फोरामेन वहाँ मिलती है। और पेरियोस्टियल आर्टरी ये पेरियोस्टियम है आपकी, ये जो है ये स्ट्रक्चर ये पूरा पेरियोस्टियम है, बोन की कवरिंग। तो ये बोन की कवरिंग में थ्रू आउट आपको पेरियोस्टियल आर्टरीज मिलेंगी। तो पेरियोस्टियल आर्टरीज किसी भी बोन के पूरी चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी और मेटाफाइजियल आर्टरीज मेटाफाइसिस की तरफ, एपिफाइजियल आर्टरीज एपिफाइसिस की तरफ और न्यूट्रिएंट आर्टरी शाफ्ट में न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू एंटर होंगी और बाकी पूरी बोन को वो सप्लाई करेंगी। कैसे? वो रैमिफाई कर जाएंगी। रैमिफाई का मतलब है कि वो इंटेंस ब्रांचिंग अंडरगो करेंगी, जिसके कारण क्या होगा, वो पूरी बोन को ब्लड सप्लाई कर पाएंगी। देखिए ये एक और रिफाइंड डायग्राम है, इसमें आपको देखिए आर्टिकुलर कार्टिलेज दिख रही है, ये मेटाफाइजियल आर्टरी और वेन्स है, ये एपिफाइसिस है, एपिफाइसिस की आर्टरी और वेन है। इन दोनों ने एक देखिए कितना सुंदर मेशवर्क बनाया हुआ है। इसके बाद ये जो है ये शाफ्ट में आया है। शाफ्ट में क्या है, न्यूट्रिएंट आर्टरी और वेन एंटर कर रही है थ्रू न्यूट्रिएंट फोरामेन। फिर ये कॉम्पैक्ट बोन है, बोन का ऊपर की कवरिंग है पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम की जो आर्टरीज हैं वो क्या होती हैं, पेरियोस्टियम के जो ब्लड वेसल्स हैं वो पेरियोस्टियल आर्टरीज होती हैं। तो आई सपोज आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बोन का ब्लड सप्लाई ज़्यादातर कैसा होता है। लॉन्ग बोन्स का भी समझ में आ गया होगा, शॉर्ट और रेगुलर बोन्स का भी समझ में आ गया होगा। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है और कुछ बोन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो अगर रिटन नोट्स आपको चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, उसका डिस्क्रिप्शन आपको इसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।